उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने प्रचंड जीत दर्ज किया है। जीत दर्ज करने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकले योगेंद्र चंदोलिया ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ योगेंद्र चंदोलिया का स्वागत किया। इस दौरान योगेंद्र चंदोलिया ने इस जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मोदी की जीत है। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीट जीतेगी। और मैंने ये भी कहा था कि दिल्ली में सबसे बड़ा मार्जिन मेरा होगा। अभी मैं जीत का सर्टिफिकेट ले लूंगा और कल मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का RWS का सबके पास जाऊंगा, सबका धन्यवाद करूंगा, उनसे कामों की सूची लूंगा और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा को दिल्ली की अव्वल लोकसभा बनाऊंगा, विकास के काम करूंगा। जितने अधिक वोटों से मुझे नॉर्थ वेस्ट की जनता ने जिताया है, मैं मेरे सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद उन्होंने मुझे जिताया, उसका मैं उनको काम करके दिखाऊंगा। उनके गठबंधन का कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। उनकी हालत इतनी खराब है, दोनों मिलकर लड़े तब भी हार गए, कुछ बचा ही नहीं उनका। लोग कहते थे कि 50,000 वोट से प्रमोद हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी हारेंगे, 80,000 वोट से जीत रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और 7-0 से शिकस्त दी है। और मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि मेरी नॉर्थ वेस्ट की जनता ने मुझे एक बिग मार्जिन दिया है। अभी 70,000 वोटों की गिनती बाकी है। मेरा इसमें कहना है कि चंदोलिया जी बधाई के तो पात्र नहीं है, साथ में जितने पुराने कार्यकर्ता को हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने हमारे स्थानीय कार्यकर्ता को अब टिकट देके सब लोगों का मन जीत लिया और सभी लोग उनके लिए पूरी जी जान से जुटे हैं। और उसी का ये फल है कि हम लगभग 2,85,000 वोटों से जीते हैं। टफ जब तक था जब तक योगेंद्र चंदोलिया को टिकट नहीं मिली थी। योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिलने के बाद में सारा आसान हो गया, सब कार्यकर्ता जी जान से जुट गए और सारा का सारा उसी का ये फल है कि हम लोग जीते हैं बड़े तरीके से। फ़ायदा क्या उसका तो थोड़ा बहुत ये है कि कुछ चीज़ें फ़ायदा भी रहा, नुकसान भी रहा, कुछ दोनों एस्पेक्ट रहे। फ़ायदा भी रहा, नुकसान भी रहा। जो लोअर क्लास है वहाँ हम लोगों को थोड़ा महसूस करना हुआ उस बात का, और जो पढ़े लिखे और थोड़ा सा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसमें हमें फ़ायदा हुआ है। देखिए, ये चुनाव लगभग 70-75 दिन चुनाव चला। जिस प्रकार से युवाओं ने अपना भागीदारी इस चुनाव में दी है, शायद ही अब तक किसी चुनाव में रही होगी। युवा पहले दिन से, जिस दिन चंदोलिया जी की टिकट डिक्लेयर हुई थी, एक जोश था, लोगों में उमंग था, युवाओं में उमंग था कि हमारे चंदोलिया जी जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सदा कार्यकर्ताओं की सुनी है और कार्यकर्ताओं की चिंता करी है, तो इससे ज़्यादा जोश तो कभी भी युवाओं में नहीं रहा। जिस 70 दिन में जो भी कैंपेन हुआ, उस दौरान जो भी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, अपने इश्यूज़ जो पिछले समय के थे, उस पर चंदोलिया जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जीतने के बाद 6 तारीख से ही मैं अपने काम में जुट जाऊंगा और जो भी जिस भी गांव की, जिस भी कॉलोनी की जो भी इश्यूज़ होगी, उसको 1 साल के अंदर उसको समस्या को हल करके और समाधान सबके सामने रखेंगे। हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर पश्चिम लोकसभा में सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके 50 डिग्री के तापमान में लगे हुए थे। आज हम सबकी मेहनत सफल हो गई और हमें पूरी दिल्ली में हमने सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल करी है और योगेंद्र चंदोलिया जी को अपना सांसद बनाया है। अच्छा, जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। देखिए, जीत में बड़ी भूमिका मीडिया, सोशल मीडिया की होती है। आप उसके कैंपेनिंग इंचार्ज थे, क्या लग रहा है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा? अगर आज से हम 10 साल या 20 साल पहले की बात करें तो घर घर जाकर चीज़ों को पहुंचाना, पत्रकों को पहुंचाना, बिल्कुल मैं कहूँगी वो काम हमारा बहुत आसान हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हमारा साथ जो सोशल मीडिया ने दिया है और हम उसको इस्तेमाल कर पाए हैं इन चुनावों में, वो आपको नतीजों के माध्यम से दिख रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।